सभी को साथ है जय जैन। समय लगभग हो गया, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ज्ञान सीखने का पार्ट है, वो सभी अपने मन में दोहराएंगे। अहो आचार्य भगवान, अहो पाद्य प्रवर, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुभव पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आपकी श्री मैत्री कृपा होगी, ज्ञान ध्यान सिखाने की मैत्री कृपा करा। लास्ट क्लास में हमारा अध्याय 8 चल रहा था, कर्मों का अनुभव। ठीक है, उसके पहले एक शॉर्ट में हम अध्याय 6 का रिकैप ले लेते हैं। इसके पहले कोई किसी को किसी भी अध्याय में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। पिछले अध्याय में कोई डाउट हो या अध्याय 8 में भी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सर, ये पिछली बार की जैसे क्वेश्चन आंसर शुरू नहीं करने आया। पिछली बार के जैसे तो क्वेश्चन आंसर्स कराए थे ना ऑनलाइन आपने। हाँ हाँ, मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस क्वेश्चन वाले। हाँ हाँ। हाँ, वो संभावना है इस वीक में आने की। क्या उनसे रिवीजन हो जाता है ना सर? जैसे चैप्टर टू चैप्टर अगर हो जाते तो उनके अच्छे खासे रिवीजन हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, वो है प्रोसेस में ही है वो। हो सकता है इस वीक में आ भी जाए वो। अच्छा अच्छा अच्छा। है ना। ठीक है, कोई डाउट लास्ट क्लास से रिलेटेड? नहीं तो एक बार हम शॉर्ट में लास्ट जो अध्याय 6 उसका रिकेप ले लेते हैं और फिर हाँ सर। हम अध्याय 8 करते हैं। अध्याय 6 में देखा है हमने घाती अघाती कर्म। ठीक है, घाती कर्म कौन से हैं, अघाती कर्म कौन से हैं? है ध्यान में आप लोगों को तो आप ही बताइए प्लीज। घाती कर्म है ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मौनीय कर्म और अंतराय कर्म। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी घाती कर्म की? जो आत्मा के गुणों का पूर्ण रूप से घात। आत्मा का एक क्या बोला था आपने, घात, कर्म कौन कौन से बोले थे, एक बार फिर से फरमाएंगे। ज्ञानावर्णीय, ज्ञानावर्णीय, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय। कर्म, हाँ, मौनीय और अंतराय। दक्षिणावर्णीय, ठीक, हाँ ओके, बिल्कुल सही। मौन- हाँ, पहला, दूसरा, चौथा, आठवां। बिल्कुल सही। क्या डेफिनेशन क्या आएगी जो आत्मा के मूल मौलिक गुणों का गुणों पूर्ण रूप का से घात करे। घात करे। आत्मा के मौलिक गुण का आधार है। मौलिक गुण कौन कौन से हैं आत्मा के? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ये शायिक चारित्र और वीर्य, अंतराय, अनंत वीर्य। बिल्कुल सही, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, शायिक शायिक चारित्र। चारित्र और अनंत वीर्य। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। और आघाती कर्म जो कौन से हैं? जो इनके बचे हुए कर्म, बचे हुए 4 कर्म, वो आघाती है। जो आत्मा के मौलिक गुण का वीर तो घात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी वजह से क्या होता है, आत्मा को अलग अलग तरह की कह सकते हैं साता सता का अनुभव होता है, अलग अलग तरह का नाम का, ऊंची ऊंची जाति, नीच जाति, या अलग अलग तरह की गोत्र का अनुभव होता है। तो वो आघाती कर्म कहलाते हैं। ठीक है, फिर घाती कर्म में हमने 2 कैटेगरी समझी थी। घाती कर्म की 2 प्रकृतियां हैं, कौन कौन सी हैं? सर्वघातिनी और देशघातिनी। बिल्कुल सही, सर्वघातिनी और देशघातिनी। ये सभी चीजें मैं इसलिए रिकैप करा रहा हूँ क्योंकि ये सब इनसे रिलेटेड ही आगे चीजें आएंगी। तो इसीलिए आपको ये चीजें ध्यान में रहेगी ना, तो आगे आपको तकलीफ नहीं आएगी। सर्वघातिनी प्रकृति कौन सी होती है, देशघातिनी कौन सी होती है? डेफिनेशन ध्यान में है? सर्वघातिनी में मतलब आत्मिक गुण का पूर्ण रूप से घात हो जाता है जिनमें। बिल्कुल सही, है ना। कब होता है घात? जब इसका उदय होता है। ठीक है उदय होता है ना। दोनों चीजें में हमको हमेशा क्लियर रखना है। कभी क्या होता है कि हम कोई प्रकृति बांधते हैं, तो बांधने से इफेक्ट नहीं आता, जब उसका उदय आएगा, मतलब हमने वो चीज मान लीजिए अपने स्टॉक में ले ली,
ठीक है, बांधना मतलब अपने स्टॉक में ले लिया उसको, और उदय मतलब उसका रिजल्ट मिल रहा है अपने को। तो जब इसका रिजल्ट आता है इस प्रकृति का, तब उसमें क्या होता है कि वो प्रकृति अपने आत्मिक गुण का पूर्ण रूप से घात करती है। हम निरंतर 7 कर्मों का बंध कर ही रहे हैं। आयुष कर्म का बंध जो है पूरे अपने जीवन काल में एक ही बार होता है। तो सातों कर्म का बंध निरंतर चलता ही रहता है, ठीक है? तो उसमें कभी हम कौन-सी प्रकृति, कोई भी मतलब हर कर्म बाँध ही रहे हैं। तो कोई देशघाती रूप में बाँधते हैं, कोई सर्वघाती रूप में बाँधते हैं। अधिकतर तो ख़ैर अभी तो हम सर्वघाती रूप में ही उनका बंध होता है, जो पाप प्रकृतियाँ पुण्य का देश में भी हो सकता है। तो बंद की अपेक्षा बात अलग होती है, और जब उसका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट में वो सर्वघाती रूप में ज़रूरी नहीं कि वो आएगी ही आएगी, वो देशघाती रूप में भी आएगी। जो हम अभी अध्याय 8 पढ़ रहे हैं ना, उसमें यही चीज़ बताई है। तो हमको माइंड में बंद का ध्यान रखना है कि ये, और उदय का क्या बोल रहे हैं उसका ध्यान रखना है। तो ये क्या बोल रहे हैं घातिनी प्रकृति में, कि जो प्रकृति जब उदय में आती है, ये प्रकृति सर्वघातिनी जब उदय में आती है, जब इसका फल मिलता है, जब इसका रिजल्ट मिलता है, तब क्या करती है, ये अपने घात्य गुण का हमेशा पूर्ण रूप से घात करती है। ठीक है? उदय होने पर उसके द्वारा घातीय आत्मिक गुण का सदैव पूर्ण का सदैव पूर्ण रूप से घात होता है। ठीक, जब इसका उदय आता है इस प्रकृति का, तब उसके द्वारा जब उदय आता है, तो जो उसका घात्य गुण है, जो उस जो उसका घात्य आत्मिक गुण है, उसका पूर्ण रूप से घात करती है। मतलब कि जो जिस आत्मिक गुण को रोकती है, तो उसको प्रकट पूरी तरह से नहीं होने देती। ठीक? और इसी के जस्ट पैरेलल देशघातिनी है। देशघातिनी में क्या होगा कि देश रूप में मतलब आंशिक रूप में, इसका अपन डिवाइडेशन करें, तो देश मतलब होता है आंशिक, और घात मतलब घाती नहीं करने वाला। इसका भी अगर बोलते हैं तो सर्व मतलब पूर्ण रूप से, और घातिनी मतलब घात करने वाली। ठीक है? और देश मतलब आंशिक रूप से। तो इस देश घातिनी में क्या होगा कि आंशिक रूप से, कभी तो ये आंशिक रूप से करेगी, और कभी-कभी हो सकता है ये पूर्ण रूप से भी घात करती है। ठीक है? इसमें दोनों पॉसिबिलिटी संभव है। कभी आंशिक रूप से, आंशिक प्लस पूर्ण, दोनों तरीके से। ठीक? ये हमने समझा था। आंशिक और पूर्ण रूप से कैसे? कि मान लीजिए हमने देखा था इसमें अवधि ज्ञानावरणी है, मन अपरय ज्ञानावरणी। तो मान लीजिए कोई एकेंद्री का, बेंद्री का, द्विंद्री का, तेंद्री, चतुरेंद्री का जीव है, तो उसको अवधि ज्ञान हो सकता है क्या? उसको नहीं हो सकता है। तो उनके लिए क्या है, पूर्ण रूप से घात करेगी। या अभी हम भी देखें तो हमको अभी अवधि ज्ञान है क्या? तो हमको अवधि ज्ञान अभी नहीं है। तो इसलिए हमारे भी अभी क्या पूर्ण रूप से घात हो रहा है। लेकिन मान लीजिए को 2 जीव हैं जिनको अवधि ज्ञान है, तो उनको कम ज़्यादा रूप में हो सकता है। तो उनके लिए आंशिक रूप से, ठीक है? जिसमें दोनों संभावना पॉसिबल है, वो देशघातिनी, और जिसमें पूरा ही घात हो रहा है। मान लीजिए केवल ज्ञानावरणी है, उसमें क्या हो रहा है, अभी हमको वर्तमान में केवल ज्ञान है ही नहीं, तो हमारे लिए सर्वघात में उसका उदय चल रहा है। लेकिन मान लीजिए कोई 2 जीव भी हैं, जिनको केवल ज्ञान है, तो ऐसा नहीं होगा कभी भी कि 2 जीव है तो दोनों में से किसी को कम हो रहा है, किसी को ज़्यादा हो रहा है। आंशिक रूप से कभी प्रकट होगा ही नहीं केवल ज्ञान, या तो पूरा होगा या नहीं होगा। उसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि कम-ज़्यादा हो सक की संभावना हो, या तो होगा या नहीं होगा। तो हमारे लिए अभी केवल ज्ञान प्रकट हो ही नहीं रहा, मतलब केवल ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है। तो ये आंशिक रूप से नहीं, पूर्ण रूप से ही घात करे, तो इसलिए सर्वघातिनी प्रकृति है। वैसे ही केवल दर्शन भी जो है, वो सर्वघातिनी प्रकृति कहलाएगी। ठीक? फिर हमने देखा था कि टोटल सर्वघातिनी प्रकृतियाँ कितनी हैं? ये 4 क्लियर हो? 4 थी। 21। नहीं, घाती 21 कर्म 4 है, और उनकी 4 कर्मों की प्रकृतियाँ कितनी हैं? तो 21। एक-एक देखते हैं। हाँ, 21 21 है। 20 हाँ, कौन-कौन सी सबसे पहले? ज्ञानावरणी कर्म में के कौन-सी है?
केवल ज्ञान। ज्ञानावरण। केवल वर्णीय। ठीक है। फिर दर्शनावर्णी में कौन कौन सी है? निद्रा पंचक और केवल दर्शनावर्णीय। निंद्रा पंचक और ये आ गई अपनी 2 से 6 तक। 7वीं केवल दर्शनावर्णी, बिल्कुल सही। उसके बाद अगली मिथ्यात्व वेदनीय, सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय। मिथ्यात्व वेदनीय, सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय। फिर अनंता बंधु कशा आहे, चारों आज चतुष्क अनंता बंधी। अनंतानुबंधी A4। ठीक है। फिर उसके बाद अप्रत्याख्यान चतुष्क और प्रत्याख्यान चतुष्क। AP4 और फिर आ गया आपका संजुलन चतुष्क। नहीं संजोए से दोष नहीं है। अच्छा, में प्रत्येक आएगा फिर जो स्टार्टिंग के 3 वो है ना, देश में आएगा। हाँ वो देश गति है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान चतुष्क, ये तीनों सर्वघातनीय है। ठीक है। जो संजुलन चतुष्क है वो देशघाती नहीं है। ठीक है। तो ये 21 प्रकृतियां हो गई जो सर्वघातनीय है। ठीक है। 21 प्रकृतियां सर्वघातनीय। अब इनका घातीय गुण भी ध्यान में आपको, ये किस किस का घात कर रही है? केवल दर्शनावर्णी किसका घात कर रही है? केवल ज्ञानावर्णी किसका घात कर रही है? इसका घातीय गुण क्या है केवल ज्ञानावर्णी का? केवल ज्ञान। ये केवल ज्ञान। निंद्रा पंचक किसका कर रही है? दर्शन का। दर्शन का। बिल्कुल सही। केवल दर्शनावर्णी है? केवल 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 दर्शन। दर्शन। केवल दर्शन। मिथ्यात्व वेदनीय है? ये सम्यक्त्व का। सम्यक्त्व का। हाँ ये दोनों नहीं है, सम्यक। सब का घात कर रही। ठीक है। फिर अनंतानुबंधी चतुष्क? ये चारित्र का। चरित्र का। चारित्र का। नहीं, एक्चुअली जो मोहिनी कर्म का अगर अपन कंबाइंड बोलेंगे तो वो शैक चरित्र का घात करे। ठीक है। अब हमको एक एक इंडिविजुअल प्रकृति ले रहे हैं। अनंतानु चतुष्क अलग रहे हैं, अप्रत्याख्यान चतुष्क ले रहे हैं और प्रत्याख्यान चतुष्क अलग लग रहे हैं। तो अनंतानुबंधी चतुष्क, इसको या तो पूरा ही लिख दूं मैं, तो ध्यान में आए। अनंतानुबंधी चतुष्क, चतुष्क। ठीक है। इसका घातीय गुण क्या है? व्रत, अरुचि, व्रत। ठीक है। मतलब यूं तो है ही कि ये कोई भी मतलब कोई भी मतलब चारित्र को प्रकट नहीं होने देता, लेकिन ये क्या करता है कि जीव को व्रत के प्रति अरुचि होती है। इसकी वजह आप से तो क्या नहीं होता बोल रही, मेरे से टेबल और नहीं है ना, तो बैठने ही नहीं होता हूँ, क्या है, बोले इसमें क्या होता है कि जीव कब को से व्रत के बोल रही हूँ, प्रति ऐसा अरुचि टेबल होती ला है। दो। ला देता तो आज ला देता तो। प्लीज जिसकी आवाज आ रही है बैकग्राउंड में से वो अपने को म्यूट कर लीजिए। ठीक है। इसका घातीय गुण क्या हो रहा है कि अनंतानुबंध चतुष्क का जब उदय आता है जीव को, तो उसको व्रत के प्रति रुचि नहीं होती है। मतलब कि कोई भी अगर उसको बोलता है कि मुझे आप ये पचकान ले लो, ये कर लो, तो उसको बिल्कुल रुचि नहीं होती, कोई मतलब सुनता ही नहीं। लेता लेना अलग बात है। जैसे मान लीजिए देवता भी है, अगर कोई चौथे देवलोक में चौथे गुण स्थान में सम्यक स्त्री है, तो उनको तो क्या है कि उनको बहुत समय में भोजन करते हैं, 2-2 4-4 महीने में वो भोजन करते हैं। तो वो चाहकर भी व्रत नहीं ले सकते। तो उनको व्रत के प्रति रुचि अपन कह सकते हैं कि हो सकती है, लेकिन वो प्रत्याख्यान ले नहीं सकते। तो उनके इसका उदय नहीं, उनके इस वाले का उदय चलता है। ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई अभी कोई जीव है, तो वो कोई प्रत्याख्यान लेना ही नहीं चाह रहा। कोई जैसे हमारे साथ कराते हैं कि आप एक छोटा भी कोई प्रत्याख्यान ले लीजिए, तो उसको बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं होता है कि नहीं मेरे को कोई प्रत्याख्यान लेना ही नहीं, मुझे मुझको नियम में बंधना ही नहीं। तो ये किसकी वजह से होता है? अनंतानुबंध चतुष्क की वजह से। ठीक है। फिर जब कोई मान लीजिए कोई जीव ने पुरुषार्थ किया, उसने सम्यक प्राप्त कर लिया, तो उसके बाद क्या होता है? जीव देश विरुद्ध रूप में, मतलब कि उसको समझ रहा है कि हाँ पचकान लेना चाहिए, करना चाहिए, उसको भगवान की वाणी पर श्रद्धा भी हो गई। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जीव उसको लग भी रहा है कि हाँ लेना चाहिए, लेकिन वो पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है इतना कि यार मैं कोई भी नियम लूं। तो ये क्या कर रहा है? देश विरुद्ध जो गुण है उसका घात कर रहा है। मतलब ये अप्रत्यक्ष चतुष्क क्या कर रहा है? जीव को श्रावक बनने से रोक रहा है। देवता अप्रत्यक्ष, का ये वाला आएगा, देवता का ये वाला उदय होगा। हाँ देवता जो सम्यक दृष्टि देव है, या सम्यक दृष्टि अपन नेरिक भी बोल सकते हैं, उन दोनों को ही इसका उदय होता है। ठीक है। अगर मिथ्यात्वी होंगे तो उनको तो ये इसका भी होगा और इसका भी होगा और वो,
लेकिन जो सम्यक दृष्टि देह और नैरिक वाले जीव हैं, या कोई भी सम्यक दृष्टि जीव है, उन सभी की अप्रत्यक्षान चतुष्क का ही उदय होता है। तो वो उसकी वजह से क्या होता है, जीव कोई भी नियम प्रत्यक्षान ले नहीं सकता, पचकान नहीं ले सकता वो, ठीक है? कोई भी नियम ले नहीं सकता। उसको भले ही समझ रहा है कि हाँ, व्रत लेना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन उसमें जब पुरुषार्थ कह सकते हैं, जग नहीं पा रहा है, किसी अंतराय की वजह से वो कोई भी नियम प्रत्यक्षान नहीं ले सकता है। एक भी जो है 12 व्रत में से कोई भी एक व्रत धारण नहीं कर सकता। तो किसकी वजह से? अप्रत्यक्षान चतुष्क के उदय की वजह से। ठीक है? अब प्रत्यक्षान चतुष्क क्या कर रहा है? ये सर्वव्रत जो है, मतलब साधु बनने से रोक रहा है। व्याख्यानावरण चतुष्क। ये क्या कर रहा है? सर्वव्रत जो गुण है, ये इसका घात कर रहा है। ठीक, सर्वव्रत ही होता कौन है? मनुष्य होता है। बाकी सब जीवों के तो खैर पूर्ण रूप से घात हो रहा है। कोई साधु तो मनुष्य के अलावा कोई जीव बन नहीं सकता, तो उनके तो डेफिनेटली सर्वव्रति का कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से ही घात हो रहा है। लेकिन कोई मनुष्य भी है, जैसे हम अभी अपनी बात करें तो हम मनुष्य, हम मान लीजिए श्रावक भी बन गए, लेकिन साधु क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि हमारे प्रत्येक चतुष्क का उदय चल रहा है, ये हमको साधु बनने से रोक रहा है। तो इसलिए ये सर्वव्रति गुण का पूर्ण रूप से घात कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ है इनके घाती गुण? भैया जी ये शंका थी, हाँ सर। जैसे अभी जैसे कोई दीक्षा ले भी लेता है, संयम ले हाँ। लेता है, हम्म। मतलब उनका इसका उदय नहीं है या क्षय हो गया है, लेकिन उन्हें भी तो दीक्षा लेने के बाद भी तो अनंत अनुबंधी मतलब कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ हो सकता है ना? देखिए उसमें वही है कि वो क्रोध वगैरह ये तो हो ही सकते हैं, लेकिन वो अनंत अनुबंधी वगैरह को टेक ओवर करके आए हुए हैं। मान लीजिए उनका अगर क्रोध भी है, तो वो इस रूप में नहीं, अगर खैर अगर उस लेवल में अगर वो चल जाते हैं, तो फिर वो उनके व्रत से नीचे भी गिर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मंद उन्होंने वो, मतलब यही है कि मान लीजिए उन्होंने वेश से साधु धारण कर लिया, लेकिन अगर उनको एक सेकंड के लिए भगवान की वाणी पर कोई डाउट भी आ गया, अश्रद्धा भी हो गई, तो वो उससे हाँ नीचे भी गिर जाते हैं। ठीक है, लेकिन वापस से अगर समझ जाते हैं, तो वापस से वो ऊपर के गुण स्थान में चले जाते हैं। मतलब सभी खेल क्या है, भावों की वजह से। जी ठीक है, मान लीजिए अगर वो उसी भाव में चल रहे हैं, तो वो छठे सातवें गुण स्थान में ही चलते रहेंगे, लेकिन मान लीजिए उनके भाव से गिर जाते हैं, तो इससे नीचे भी आ जाएंगे, इससे भी नीचे आ जाएंगे। मतलब उन्होंने साधु का वेश तो ले लिया, लेकिन हो सकता है अगर भावों से नीचे गिर गए, तो वो नीचे के गुण स्थान में भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे एक वो जी भैया। प्रसन्नचंद्र राजर्षि का एक कहानी आती है ना, अगर आप लोगों ने सुनी हो। जी भैया, है ना, सुनी है आप लोगों ने? सुनिए भैया, सुनिए। है ना? हाँ, तो वो भी साधु के वेश में थे, लेकिन वो साधु के वेश में उन्होंने लड़ना चालू कर दिया था। और लड़ाई जब, चालू। हाँ, और राजा सैनिक ने जब भगवान से पूछा कि वो कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि सातवीं नरक में जाएंगे वो। जो साधु थे और जी इतना उत्कृष्ट यज्ञ पाल रहे थे, और उसमें भगवान ने बोला कि सातवीं नरक में, क्योंकि उनके भाव ऐसे आ गए थे कि वो, मतलब करीब लोग उनके जो कह सकते हैं मंत्रियों की मन से ही, क्योंकि उनके पास कह सकते हैं कि शस्त्र थे नहीं, तो मन से उनसे लड़ाई करते हैं, मन से उनको मार रहे थे। तो उनके भाव में ऐसी, मतलब कह सकते हैं कि बहुत नीचे अपन, मतलब निकृष्ट भाव आ गए थे कि वो इतना, अगर उस समय आयुष का बंध होता तो वो सातवीं नरक में जा सकते थे। और भाव में एकाएक विशुद्धि आ गई, और ऐसा करते करते वो उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। उनको एकदम से, जब शस्त्र की जगह वो सोच रहे थे, उनके सब शस्त्र खत्म हो गए, तो उन्होंने सोचा कि मेरे सिर पे मुकुट तो है ही, क्योंकि वो राजा थे। तो उनको था कि मेरे सिर पे अब मुकुट तो बचा है, तो मैं इस मुकुट से ही उन जीवों को मार दूं, उन जो मंत्री हैं उनको मार दूं। तो जब सिर पे हाथ फेरते तो लगता है कि मेरे सिर पे तो कोई है ही नहीं है शस्त्र, मतलब मुकुट। तब उनको ध्यान आता है कि मैं तो साधु बन गया और मैं कैसा काम कर रहा हूँ, तो उनका एकदम प्रायश्चित भाव आता है, इतनी विशुद्धि बढ़ जाती है कि उसी समय उनको केवल ज्ञान हो जाता है। तो सभी खेल क्या है, भाव के ऊपर है। भाव से ही जीव अगर साधु वेश जी धारण भी कर लिया, लेकिन भाव से अगर गिर गया, तो नीचे के गुण स्थान में भी जा सकता है। ठीक है, जी भैया, एकदम जैसे धन्यवाद। मरुदेव माता का हम उदाहरण देखते हैं कि वो हाथी की पे बैठते बैठते उनको केवल ज्ञान हो गया, तो ऐसे उनको मतलब इतना उत्कृष्ट भाव आए कि उनको वेश परिवर्तन का भी समय नहीं मिला, और वैसे ही हाथी पे बैठते बैठते उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो सभी खेल क्या है, भाव के ऊपर ही। जय जिनेन्द्र जी साहब, मगर साधु लोग तो छठे गुण स्थान से भी नीचे गिर सकते हैं।
बिल्कुल गिर सकता है ना, छठे सातवें से नीचे गिर सकता है ना। 7वें से सातवें तो से, नीचे गिर सकते, 6ठे से भी गिर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सातवें से जीव छठे में ही आता है, और छठे से जीव पहले में भी जा सकता है डायरेक्ट, मिथ्यात्व में भी गिर सकता साधु है, का दूसरे भी, में भी। हाँ, साधु जा सकता साधु है ना, का भी। बिल्कुल। धन्यवाद। जैसे जीव 11वें गुण स्थान में आता है, तो 11वें से तो नियम है उसको नीचे ही गिरना रहता है। तो 11वें से नीचे गिरता-गिरता वो, अगर भाव इतने संक्लिष्ट आ जाए तो नीचे गिरता-गिरता 10वें से 11वें से 10, 9, 8, 7, 6 और सीधे मिथ्यात्व में भी जा सकता है। मतलब नीचे गिर रहा है श्रेणी से, उपशमक श्रेणी चढ़ रहा है तो 11वें से नीचे गिरता है जीव, तो 10वां, 9वां, 8वां, 7वां और छठा, और छठे से सीधे पहले में भी जा सकता है अगर भाव इतने संक्लिष्ट आ गए उसके तो कुछ भी संभव है। भाव उत्कृष्ट हो गए तो अंतः मुहूर्त में जब इतना उसके उत्कृष्ट भाव आ गए कि पूरे उसने जीवन काल में कभी सम्यक का स्पर्श भी नहीं किया, कभी भी एक भी बार सम्यक का स्पर्श नहीं किया, और केवल एक अंतर मुहूर्त में वो जीव सम्यक प्राप्त करता है और सपक श्रेणी चढ़ के मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो कुछ भी चीज संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, ये क्लियर हुआ? सर्वघातिनी प्रकृतियां, और जीवन में कभी सम्यक नहीं आया पहले, मतलब वो क्या चीज, वो समझाइए ना भैया। उसमें वो ये कि एक चीज होती है शुक्ल पाक्षिक और कृष्ण पाक्षिक। जी। ठीक है, तो ये थोड़ा-सा अभी का टॉपिक नहीं है, आगे आएगा आप लोगों को। तो क्या होता है जी भैया। शुक्ल पाक्षिक और कृष्ण पाक्षिक। ठीक है, तो शुक्ल पाक्षिक और कृष्ण पाक्षिक क्या होता है कि जब जीव का संसार अवस्थान काल, मतलब कि कोई भी अगर जो भवी जीव है, भवी जीव मतलब कि जो हमें कभी ना कभी मोक्ष जाएगा ही जाएगा। ठीक, तो भगवान ने अपने ज्ञान में देखा कि इस जीव को अब कितने टाइम तक इस संसार में रहना है, तो क्या बोलते हैं कि देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन, देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन। ये पुद्गल परावर्तन क्या होता है? ये बहुत बड़ी राशि है, ये टाइम की राशि है। जैसे हम बोलते हैं ना के समय के लिए हम बोलते हैं कि इतने सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष। तो ये पुद्गल परावर्तन ये अनंत काल की राशि है, बहुत बड़ी राशि है। जैसे हम कोड़ा-कोड़ी सागरोपम जो बोलते हैं ना, काल चक्र कितने एक काल चक्र कितने 20 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का होता है। तो हम पल्योपम भी बोलते हैं, पल्योपम होता है, पल्योपम, उससे बड़ा होता है सागरोपम। आप लोगों ने वर्ड सुने हो, पल्यपम सागरोपम। तो ये दोनों क्या असंख्यात काल की राशि है, इनमें भी हम समय का माप करते हैं, लेकिन जो पुद्गल परावर्तन है ये अनंत काल की राशि है, मतलब बहुत लंबा टाइम है, अनंत काल। तो भगवान ने अपने टाइम में देखा, मतलब ज्ञान में देखा, कोई जीव देशन और मतलब एक पुद्गल परावर्तन, अर्ध मतलब आधा, तो आधे पुद्गल परावर्तन से भी थोड़ा कम समय बचा है उसको, कि जब वो मतलब इतने टाइम तक ही अब उसको इस संसार में रहना है, तब उसके बाद उसको बोलते हैं शुक्ल पाक्षिक, और उससे ज्यादा अगर जिसका टाइम है वो कृष्ण पाक्षिक कहलाएगा। तो जब जी शुक्ल पाक्षिक बनता है, तब उसके पास ऐसी योग्यता आती है कि वो सम्यक प्राप्त कर सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो शुक्ल पाक्षिक हो गया तो वो सम्यक प्राप्त करेगा ही करेगा। उसके बाद भी काफी 1-2 पॉइंट्स और भी होते हैं कि वो सारे जो कर्म है उनकी स्थिति अंतः कोड़ा-कोड़ी सागरोपम कर ले, और ऐसे 2-1 पॉइंट्स आते हैं, तो उसके बाद उसमें ऐसी योग्यता आ जाती है कि वो सम्यक प्राप्त कर ले, ठीक है? लेकिन फिर भी वो नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो इतना टाइम हो गया, मान लीजिए कि देशन और पुद्गल परावर्तन इतना लंबा टाइम है। एक असत कल्पना से मान लें कि इतना लंबा टाइम, ठीक है, ये देशन, और अब क्या हुआ, वो यहाँ से चल रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा, उसने अभी तक सम्यक प्राप्त नहीं किया, तो लास्ट पॉइंट पे आ गया। ठीक है, ये उसका टाइम बचा है कितना, केवल अंतर्मुहूर्त का टाइम बचा है कि अब इसके बाद तो उसको मोक्ष उसका निश्चित है। तो वो इस लास्ट टाइम पे क्या करेगा, सम्यक का स्पर्श करेगा और वो छपक श्रेणी आरोहण करके मोक्ष चला जाएगा। मतलब इतने टाइम तक पूरा, मतलब जब तक शुक्ल पाक्षिक नहीं मिला तब तक वो मिथ्यात्व में था, तब भी मिथ्यात्व में ही था वो। ठीक है, और जैसे शुक्ल पाक्षिक हुआ तब भी मिथ्यात्व में ही चल रहा है जीव। इतने टाइम तक पूरा मिथ्यात्व में चल रहा है, और लास्ट में उसको सम्यक का स्पर्श हुआ और उस शपथ श्रेणी चढ़ के वो मोक्ष चला जाता है। जी भैया, धन्यवाद भैया। ये थोड़ा सा क्या है कि आउट ऑफ अभी आपका नहीं था, पर एक समझने के लिए आप लोगों को बताया है।
ठीक है, तो ये अध्याय 6 का हमारा रिवीजन हो गया। अब जो हमारा अध्याय 8 है हम उसको ले लेते हैं। इसमें कोई डाउट है अध्याय 6 में किसी को? तो पूछ सकते हैं वो। ठीक है, तो अब जो हमारा अध्याय 8 है उसको ले लेते हैं। अध्याय 8 कर्मों का अनुभव। पिछला रिवीजन इसलिए दे रहा हूँ, मतलब पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को वापस रिवीजन हो जाए, और एक बार ही आप एक दो बार ही पढ़ेंगे तो आपको माइंड में क्लिक रहेगा। और चूंकि कोर्स बहुत ज्यादा नहीं है और समय हमारे पास है, तो हम इतना ज्यादा फास्ट नहीं चलते हुए थोड़ा इजी चल रहे हैं, ताकि एकदम से बर्डन नहीं लगे आप लोगों को भी। और अगर आपको लोगों को लगता है थोड़ी स्पीड फास्ट चल रही है, तो आप लोग प्लीज बोल दीजिएगा कि थोड़ा सा स्पीड फास्ट जा रही है, तो आप अपन और इसको धीरे से कर स्लो कर लेंगे। ठीक है, तो कर्मों का अनुभव। अनुभव मतलब क्या था? शक्ति या पावर। ठीक, जब हम कोई भी कर्म बांधते हैं, तो कर्म बांधते हैं मतलब क्या करते हैं हम? लोक में जितने पुद्गल है, कर्म बनाने पुद्गल, उनको ग्रहण करते हैं और अपनी आत्मा के साथ एक में करते हैं। तो वो पुद्गल क्या है, जब स्वतंत्र घूम रहे थे तब उनमें कोई भी शक्ति नहीं थी। उनमें कोई भी किसी भी तरह का फल देने की शक्ति नहीं थी। लेकिन जब वो आत्मा के साथ हमारे बन जाते हैं, तब उनमें क्या होता है, फल देने की शक्ति आ जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं? अनुभव या रस। ठीक, मतलब कि जो पुद्गल थे वो स्वतंत्र जब घूम रहे थे तब उनमें कोई भी शक्ति नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो आत्मा के साथ बन जाते हैं, आत्मा के अगर शुभ परिणाम हो तो शुभ पुद्गल, शुभ रूप में वो कार्बन वगैरह पुद्गल कन्वर्ट होंगे, या अगर परिणाम खराब हुए, अशुभ हुए, तो वो उस तरह से अशुभ रूप में फल अपना प्रकट करेंगे। तो जिस तरीके से वो फल प्रकट करेंगे, उनके फल देने की जो शक्ति है वो कहलाती है अनुभव। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया है कि एक घास के द्वारा एग्जाम्पल दिया है कि जो घास होती है, तो यूं तो घास अगर मान लीजिए सूखी घास है तो बिल्कुल ही नीरस होती है। लेकिन जो जीव उसको खाता है, तो वो अपने अपने शरीर के अनुसार उसका परिणमन करता है। मान लीजिए अगर बकरी ने कोई घास खाई, तो वो उसको दूध में कन्वर्ट कर देगी, तो उसकी जो कह सकते हैं कि डेंसिटी, पतलापन काफी कम रहेगा। उससे अगर अब मान लीजिए किसी गाय ने अगर वो घास खाई, तो वो थोड़ा सा और गाढ़ा दूध उसमें कन्वर्ट करेगी। उसी को अगर किसी ने भैंस ने खाया, तो उसका दूध का गाढ़ापन और ज्यादा रहेगा। और अगर भेड़ ने खाई तो उसका गाढ़ापन और ज्यादा रहेगा। तो वैसे ही जीव अपने परिणाम के अनुसार जो भी कर्म बांधता है, तो उसमें परिणाम के अनुसार उसमें इंटेंसिटी, उसमें रस डालता है। अगर जीव के परिणाम जितने ज्यादा संक्लिष्ट होंगे, उसमें उतना ही गाढ़ा रस डालेगा। और परिणाम जितने विशुद्ध हुए, उसमें वो उतना ही अच्छा रस डालेगा। सभी जो भी रस है उन कर्मों में, वो जीव के अध्यवसाय, जीव के भाव के हिसाब से ही उनमें रस जीव डालता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? जी जी। अब क्या बोल रहे हैं कि हमने बोला कि जीव अपने अपने अध्यवसाय के अनुसार उनमें रस डालता है उन कर्मों में। तो बोल रहे हैं कि जीव के अध्यवसाय कितने होते हैं? तो जीव के अध्यवसाय कितने होते हैं? असंख्य प्रकार के। मोटे तौर पर जीव के अध्यवसाय कितने असंख्य प्रकार के होते हैं। लेकिन हम असंख्य प्रकार का तो हम उनमें डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो उनको हमने चार कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। उन असंख्य को हमने चार कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। ठीक, अध्यवसाय असंख्य प्रकार के हो गए, तो जितने प्रकार के अध्यवसाय, तो उतने तरह के अनुभव भी होंगे। तो जीव के अध्यवसाय असंख्य प्रकार के हो गए, तो इसीलिए अनुभव भी, जितना जैसा अध्यवसाय वैसा अनुभव। अनुभव भी कितने प्रकार के हो गए? असंख्य प्रकार के। अध्यवसाय का मीनिंग क्या होता है भैया? हाँ, एक मिनट बता देता हूँ। असंख्य, अध्यवसाय मतलब मन के भाव। ठीक है, मन के भाव कितने, मतलब मन की कह जी। सकते हैं हम कि शुभ शुभ या अशुभ भाव। ठीक है, अभी हमारा भाव कैसे चल रहे हैं, तो मन, तो वो अध्यवसाय कहलाते हैं। मान लीजिए हम अभी अच्छे भाव चल रहे हैं, तो वो हमारे शुभ अध्यवसाय होंगे। मान लीजिए परिणाम खराब चल रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हम कहाँ धर्म स्थान में जाते हैं,
तो वहाँ पर हमारे अनुभव कितने, हमारे जो भाव कितने शुद्ध चलते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि बिल्कुल कितनी शांति है यहाँ पे, हमारे जो भी सब मन में भाव आते हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं। और वहीं हम कोई मूवी देखते हैं, कोई मार-धाड़ वाली मूवी देखते हैं, तब हमारे भाव कैसे आते हैं, बिल्कुल खराब आते हैं, कि वो कैसा मतलब मार-धाड़ हो रही, कर रही है, कोई खून खराब हो रहा है। तो उस समय हमारे परिणाम कितने खराब बन जाते हैं, अशुभ हो जाते हैं। तो जो भी प्रकार के भाव हैं, या तो शुभ या अशुभ, वो सभी कंबाइंड मिला के अध्यवसाय कहलाते हैं। ठीक है? तो जब हमारे जी, अध्यवसाय शुभ होते हैं, तब हम शुभ प्रकृति में ज़्यादा रस डालते हैं, जब हमारे परिणाम अशुभ होते हैं, तब हम अशुभ प्रकृति में ज़्यादा रस डालते हैं। तो जैसे-जैसे जीव के अध्यवसाय होते हैं, वैसे-वैसे जो वो कर्म बाँधता है, उसमें उसी टाइप का रस वो डालता है। तो जीव के अध्यवसाय कितने असंख्य प्रकार के होते हैं, तो जैसे-जैसे अध्यवसाय होंगे, वैसे-वैसे उसके उन प्रकृतियों में वो रस भी डालेगा। तो अध्यवसाय के अकॉर्डिंग वो रस भी डाल रहा है, तो अध्यवसाय असंख्य है, तो अनुभव भी कितने असंख्य प्रकार के होंगे। ठीक है? जैसे अध्यवसाय, वैसे उनका अनुभव। मन के जैसे भाव रहेंगे, शुभ या अशुभ, तो उस मन भाव के अकॉर्डिंग वो उन कर्मों में भी वैसा ही रस डालेगा। तो चूँकि अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अनुभव भी असंख्य प्रकार के हो रहे हैं, तो असंख्य प्रकार के अनुभव को डिवाइड मतलब डिफाइन करना तो पॉसिबल नहीं, तो उनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो इसको बोल रहे हैं कैसे, कौन-कौन से हो गए? तो बोल रहे हैं एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुस्थानक। ठीक है? तो हमने इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जो असंख्य प्रकार के अनुभव थे, उनको हमने मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 4 उनमें हमने डिफाइन कर दिया। तो ये जो एक स्थानक अनुभव है, तो ये भी ऐसा नहीं कि वो एक ही तरह की वैरायटी है। इसकी भी वैरायटी कितनी असंख्य प्रकार की होती है। ठीक है? मान लीजिए ये रेंज है पूरी असंख्य की रेंज, ये इतनी बड़ी है। ठीक है? ये पूरे दिवस हैं, तो उसमें हमने 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया। ये हो गया एक स्थानक, ये द्वि, ये त्रि, ये चतुर्थ। तो ये एक ही स्थानक अनुभव भी है। ये इतनी सी रेंज भी है, क्या है, असंख्य प्रकार की है। इसकी रेंज भी बहुत बड़ी है। असंख्य भी जो बोलते हैं ना, वो असंख्य भी 9 तरह का होता है। जब हम आगे पढ़ते हैं, तो असंख्य के भी 9 भेद बताएँ, 9 तरह के असंख्यात होते हैं। तो एक से दूसरा भी असंख्यात गुना बड़ा होता है। तो इस टाइप से अगर असंख्यात हम बोले अध्यवसाय, तो उन अध्यवसाय को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, 1, 2, 3, 4। तो ये एक स्थानक अनुभव, ये भी क्या होता है, असंख्य प्रकार का होता है। लेकिन चूँकि ये रेंज बोलती है कि अगर जीव के अध्यवसाय ये इतने हुए, मान लीजिए हम इसको, यूँ तो असंख्यात है, लेकिन एक असत कल्पना से अगर इसकी रेंज माने अपन कि एक 1 से लेके अगर मान लीजिए 100 की रेंज है, तो अगर जीव के अध्यवसाय फर्स्ट लेवल पे रहे, तभी वो एक स्थानक अनुभव को बंद करेगा, या 50 पे रहे, तभी वो एक स्थानक अनुभव को बंद करेगा, या 100 पे रहे, तभी वो एक स्थानक अनुभव को बंद करेगा। मतलब ये रेंज हो गई अध्यवसाय की, कि इस रेंज में अगर जीव के अध्यवसाय जैसे भी रहे, वो एक स्थानक अनुभव का ही बंद करेगा। इससे अगर फिर रेंज ऊँची जाती है अध्यवसाय की, तब वो द्विस्थानक या त्रिस्थानक या चतुस्थानक का बंद कर सकता है। तो इस रेंज में कहीं पे भी जीव के अध्यवसाय रहे, उस रेंज पूरी में अगर जी का व्यवसाय रहेंगे, तो वो एक स्थानक का ही बंद करेगा। इससे अगर और ऊपर की रेंज वाले रहे, तो वो द्विस्थानक या त्रि या चतुर्थानक का बंद कर सकता है। ठीक है? क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ सर? एक बार और फिर से एक्सप्लेन करूँ? एक बार समझाइए भैया। ठीक है। अनुभव तो समझ में आ गया, क्या होता है? जी भैया। है ना? अनुभव मतलब क्या? शक्ति, पावर। मतलब कि जी, उसको फल देने की शक्ति। ठीक है? फल देने की शक्ति को जी। क्या बोलते हैं? अनुभव बोलते हैं। भैया। ठीक? ये हो गया। जो हमने कर्म प्रदेश बांधे, हमारे साथ जो कर्म प्रदेश लगे हुए आत्मा के साथ, वो किस प्रकार का फल देंगे, उन फल देने की जो शक्ति है, वो अनुभव कहलाता है। ठीक? अब क्या बोल रहे हैं कि जब कार्बन वगैरह के पुद्गल जो थे, वो स्वतंत्र घूम रहे थे, तब उनमें कोई भी शक्ति नहीं थी फल देने की। लेकिन जैसे ही वो आत्मा के साथ बंध जाते हैं, उनमें फल देने की शक्ति आ जाती है। तो जीव के अध्यवसाय, जीव के जो मन के परिणाम है, शुभ या अशुभ, उसके अकॉर्डिंग उनमें रस डलता है। जैसे-जैसे जीव के अध्यवसाय मन की शुभ-अशुभ भाव होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना फल प्रकट करते हैं। ठीक है?
तो फिर वो बोल रहे हैं कि अध्यवसाय कितने प्रकार के बोल रहे हैं? अध्यवसाय के लिए बोला कि अध्यवसाय कितने हैं? असंख्य प्रकार के। अध्यवसाय कितने प्रकार के? तो असंख्य प्रकार के। अध्यवसाय मतलब मन के परिणाम, भाव। परिणाम या भाव, ठीक है? मन के परिणाम, मन के भाव जैसे भी होंगे, तो वो कितने प्रकार के? तो बोल रहे हैं असंख्य प्रकार के। तो अगर अध्यवसाय असंख्य प्रकार के हैं, तो उनके अनुभव भी, मतलब उनका रस भी कितने प्रकार का होगा? तो वो भी क्या बोल रहे हैं? असंख्य प्रकार का होगा। असंख्य प्रकार का। जैसे-जैसे अध्यवसाय वैसे-वैसे उसके अनुभव, ठीक है? तो अब यहाँ बोल रहे हैं कि असंख्य प्रकार के अनुभव हो रहे हैं, तो हम असंख्य प्रकार से उनको डिफाइन कर नहीं सकते। तो उन असंख्य को हमने क्या करा? 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। 1, 2, 3 और 4। तो ये आ गया एक स्थानक, ये द्वि, ये त्रि और ये चतुस्थानक। ये एक स्थानक, ये द्विस्थानक, ये त्रिस्थानक और ये आ गया हमारा चतुस्थानक। ठीक है? तो इस ओके जी। असंख्य को हमने, बहुत बड़ी राशि है, तो इसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ये एक स्थानक हो गया, ये द्विस्थानक, ये त्रिस्थानक और चतुस्थानक। तो उसमें हम बोल रहे हैं एक स्थानक अनुभव। तो एक असत कल्पना से मान लीजिए हमने इसकी रेंज ली 1 से 100 तक की। तो इस पूरी रेंज में जीव के जैसे भी अध्यवसाय होंगे, उस अध्यवसाय में जीव एक स्थानक अनुभव का ही बंद करेगा। मान लीजिए जी, एक, हम कहते हैं कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो हम जी, उसमें बोल रहे हैं कि जिनके 40 से 60 के मार्क्स आए, तो उनको क्या बोलेंगे? हमने ग्रेड में डिवाइड कर दिया उनको कि जिन बच्चों के 40 से 60% बने, 40 से 60% बने, ठीक है? उनको कौन सी डी ग्रेड मिलेगी? इनके 61 से लेके 70 तक बने, उनको सी ग्रेड मिलेगी, ठीक है? 61 से 70, जिनके 71 से लेके 85 से तक मिली, तो उनको बी ग्रेड मिली। और जिनको 86 से लेके 100 मिला, तब उनको ए ग्रेड मिली। ठीक है? तो ये हमने क्या करा, जो 100 स्टूडेंट्स थे, तो उनको अलग-अलग हमने क्या करा, अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 4 कैटेगरी में। तो वैसे ही जीव के अध्यवसाय, ये खैर ये तो बहुत छोटी राशि है। हम असंख्य, अब ये इसको बहुत अगर वास्ट कर दें हम, तो असंख्यात की राशि आ जाएगी। तो इस राशि को हमने क्या करा, 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो उसमें रेंज बोल दी कि इसकी जितनी यहाँ से इतनी रेंज रहेगी, तो एक स्थानक अनुभव वाली रहेगी। उससे ज़्यादा अगर वाली रेंज आएगी, वो द्वि में आएगी। उससे ज़्यादा वाली त्रि में, उससे ज़्यादा वाली चतुर्थस्थानक में। तो वैसे ही जैसे हमने यहाँ देखा था कि जैसे-जैसे जिसके परसेंटेज आएँगे, उसके अकॉर्डिंग वो उस वाली ग्रेड में जाएगा। तो वैसे जैसे-जैसे जीव के अध्यवसाय रहेंगे, वैसे वो उस वाले स्थानक अनुभव को बंद करेगा। ठीक है? फिर अब बोल रहे हैं कि एक स्थानक अनुभव कितने प्रकार का? तो एक स्थानक अनुभव भी होगा असंख्य प्रकार का ही। ये पूरे अध्यवसाय थे असंख्य प्रकार के, उनमें हमने 4 कैटेगरी भी डिवाइड कर दी। फिर भी वो इतना बड़ा संख्या थी कि उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद भी जो एक की भी अगर रेंज हम देखें, तो वो भी कितनी बड़ी असंख्यात प्रकार की है। इसके भी अध्यवसाय कितने असंख्यात प्रकार की है। लेकिन उनको हमने एक रेंज में बाँध दिया कि इस रेंज में जो भी आएगा, वो उस रेंज में पूरे में वो क्या कहलाएगा, एक स्थानिक अनुभव वाला ही कहलाएगा। जैसे हमने यहाँ बोला ना कि जिसको 40 से लेके 60% आए, तो वो भले कितने भी स्टूडेंट्स हो, वो सभी क्या है, डी ग्रेड वाले कहलाएँगे। तो वैसे ही इसमें भले कितने भी अध्यवसाय हो जीव के, वो सब क्या कहलाएँगे, एक स्थानक वाले ही कहलाएँगे। ठीक है? अब हुआ क्लियर सर? जी भैया हुआ। धन्यवाद सर। भले आप लोगों को नहीं आया ना, आप फिर से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपन 2 बार 3 बार समझेंगे। आप ये मत फील करना कि मैं एक बार नहीं आया तो वापस से क्यों पूछूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग तो बहुत ये अच्छा ए पूछ रहे हैं। कैटेगरी वाला वापस समझाएंगे। ए कैटेगरी में क्या आता है फर्स्ट कैटेगरी में? हाँ, ये एक स्थानक ना, ये वाला ना एक स्थानक, हाँ सर, एक ये स्थानक क्या वाला। ये यही बोल रहे हैं क्या? देखिए, एक स्थानक मतलब कि सबसे जो कम वाले जो व्यवसाय वाली रेंज में बोल रहे हैं हम, तो वो एक स्थानक में हाँ। आएंगे। ठीक है? उससे ज्यादा वाली रेंज में द्वि में, उससे ज्यादा वाली त्रि में, उससे ज्यादा वाली चतुस्थानक में। ठीक है? ये अध्यवसाय की रेंज थी असंख्यात प्रकार की, तो हमने उनको अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब इसको एक एग्जांपल से दिया हुआ है यहाँ पर, शुभ प्रकृतियों के लिए गन्ने का रस द्वारा और अशुभ प्रकृतियों के लिए
अपने इसके नीम के रस द्वारा। तो इससे हम देख लेते हैं, उससे और चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक बार इसे समझ लेते हैं, जो एग्जांपल दिया है तो उससे और आपको क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मान लीजिए एक ग्लास है, ठीक है, इसमें ये पूरा ये 1 लीटर क्या है, गन्ने का रस है। ठीक, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं शुभ और अशुभ दोनों प्रकृति की, जो कि अधिवसाय जीव के शुभ भी हो सकते हैं, मन के भाव, मन के परिणाम शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। तो पहले बात कर रहे हैं हम शुभ प्रकृति में अनुभव की। शुभ प्रकृतियों में अनुभव, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो भी शुभ प्रकृति, मान लीजिए हम 1 लीटर गन्ने का रस लिया, उसको बॉयल किया। कितना बॉयल किया कि वो अभी जितना था उसका आधा ही रह जाए। ठीक है, मतलब ये इसको बॉयल किया हमने, ये बॉयल किया, फिर इसको बॉयल किया हमने, तो ये जो है केवल कितना बॉयल किया कि अभी जितना था स्टार्टिंग में उसका क्या रह गया, केवल हाफ ही रह गया है। ठीक है, अभी था उसका ये हाफ ही रह गया है केवल। ठीक है, ये केवल हाफ ही रह गया, इतना बॉयल किया हमने। तो क्या हुआ कि मतलब अभी जो स्टार्टिंग में उसका जो रस था, जितना मिठास था, उसको बॉयल करना के बाद उसमें क्या हो गया, उसका रस डबल हो गया। स्टार्टिंग में जितना रस था उसका, मान लीजिए उसको बॉयल करने के बाद जो उसकी मात्रा थी वो आधी रह गई, और लेकिन रस जो था, जो स्टार्टिंग में था उससे डबल हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अनुभव क्या हुआ, इसका डबल हो गया, डबल हो गया, तो ये द्विस्थानक अनुभव कहलाएगा। द्विस्थानक अनुभव मतलब ये क्या हो गया, 1/2 ही रह गया। जो स्टार्टिंग में जितनी क्वांटिटी थी उसको बॉयल किया हमने, तो वो उसकी क्वांटिटी जस्ट हाफ रह गई। तो जितनी उसकी रस की मतलब जितना मिठास था उसका डबल हो गया, मतलब क्वांटिटी कम हो गई लेकिन मिठास उसका क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक, फिर हमने उसको और बॉईल किया, उसको और बॉईल किया, तो उसके बाद क्या हुआ, जो उसकी मात्रा थी स्टार्टिंग में उसका वो 1/3 ही रह गया, केवल इतना ही रह गया, वो मात्रा क्या रह गई, केवल 1/3 ही रह गई। तो उसका मिठास जो है 3 गुना हो गया। जो शुरुआत में उसका मिठास था और अब उसका मिठास चेक करें हम, तो ये क्या हो गया, पहले जो स्टार्टिंग में था उससे इसका मिठास 3 गुना हो गया। तो ये जो अनुभव हुआ ये त्रिस्थानक हो गया। मान लीजिए इसको और हमने बॉईल किया, तो अब क्या हुआ, इसकी जो मात्रा थी, ये दिख रहा है नीचे भी सभी को, ये नीचे दिख रहा है ऐसा। जी भैया दिखता है। ठीक है, इसको और बॉईल किया हमने, तो अब क्या हुआ, जो स्टार्टिंग वाला था उसका केवल 1/4 ही रह गया। ये इसकी मात्रा पहले वाले से 1/4 रह गई, लेकिन अब मिठास क्या हुआ, इसकी मिठाई से 4 गुना बढ़ गई जो स्टार्टिंग वाला था। तो ये जो अनुभव रहा ये कितना रहा, चतुस्थानक। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो शुभ प्रकृति है, तो जी जो भी शुभ प्रकृति बांधता है जब भी कोई जीव, तो उसमें रस कितना डालता है, तो वो एक स्थानक वाला रस कभी नहीं डालेगा, उसमें द्विस्थानक, त्रिस्थानक या चतुस्थानक वाला ही रस डालेगा। मतलब जब भी जीव कोई शुभ प्रकृति का वन करता है तो उसमें इतनी कम वाली इंटेंसिटी का रस नहीं डालेगा, उसमें द्विस्थानक वाली रेंज का ही रस डालेगा, या त्रि का या चतुस्थानक वाले का। एक स्थानक वाली जो रेंज है वो वाला रस कभी नहीं डालेगा। ये स्वभाव सही है कि शुभ प्रकृति में कभी भी एक स्थानक अनुभव का बंध नहीं होता है, ये इसका स्वभाव है। बाकी अशुभ प्रकृति उसमें चारों अनुभव पॉसिबल है, लेकिन शुभ प्रकृति में हमेशा जीव द्विस्थानक अनुभव से ही वाला ही रस, मतलब द्विस्थानक या उससे ऊपर वाला ही रस डालता है, एक स्थानक वाला रस नहीं डालता।
ये इसका स्वभाव से ही हम कह सकते हैं कि शुभ प्रकृतियों का ऐसा स्वभाव रहता है कि उनमें एक स्थानक अनुभव का बंध कभी नहीं होता है। ठीक है? अब अशुभ ये क्लियर हुआ? एग्ज़ाम्पल्स है? जिन्होंने वो जी एक स्थानक भैया। का पूछा था वो वाला क्लियर हुआ? जी भैया, जी भैया। अब अशुभ प्रकृतियों के लिए हम बोल दें सीधा इसमें कि अशुभ प्रकृतियों के लिए इसके लिए बोल दें, तो इसमें मान लीजिए ये शुभ के लिए था, अशुभ प्रकृति में जस्ट इसका अपोज़िट ठीक, ये था। ये आ गया नीम का रस अशुभ प्रकृति के लिए। ठीक, तो ये आ गया 1 लीटर नीम का रस। एक लीटर नीम का रस। 1 मिनट समय आया। हाँ जी, तो हम क्या देख रहे थे कि अब अशुभ प्रकृति के लिए हम बात कर रहे थे। तो अशुभ प्रकृति के लिए हमने नीम के रस से इसकी तुलना की। तो अशुभ प्रकृति में मान लीजिए 1 गिलास इसका नीम का रस है, तो उसमें हमने बोला कि ये 1 लीटर नीम का रस है। तो स्टार्टिंग में जो इसकी कड़वाहट है, तो वो वाली कड़वाहट क्या कहलाएगी? एक स्थानक। मतलब जो नेचुरल उसकी जो है कड़वाहट, वो कहलाएगी एक स्थानक वाली। ठीक है? मतलब जो नेचुरली था, मान लीजिए हमने एक नीम का रस निकाला, तो जो उसकी नेचुरल उसकी कड़वाहट थी, वो क्या कहलाई? एक एक स्थानक वाली। फिर उसको हमने बॉयल किया, वो आधा रह गया, तो अब जो उसकी कड़वाहट है, वो पहले से क्या हो गई? डबल हो गई। तो वो अनुभव कहलाया द्विस्थानक। फिर हमने उसको बॉयल किया, उसकी जो मात्रा थी, वो पहले से क्या रह गई? 1/3 ही रह गई। तो वो अनुभव क्या कहलाया? त्रिस्थानक। को हमने और बॉयल किया, तो उसकी जो उसकी मात्रा थी वो पहले से 1/4 रह गई, लेकिन उसकी कड़वाहट जो थी पहले के मुकाबले 4 गुना बढ़ गई। तो वो अनुभव कहलाया चतुर्थानक। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, जो अशुभ प्रकृति, इसमें चारों तरह के अनुभवों का बंध जीव कर सकता है। एक स्थानक का भी कर सकता है, द्विस्थानक का भी, त्रि का भी और चतुर्थानक का। लेकिन जो शुभ प्रकृति है, उसमें जब भी जीव बंद करेगा उसका, ठीक है? उसमें द्विस्थानक से ही बंद करेगा। यहाँ पे हमको वर्ड का ध्यान रखना है, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? बंद की बात कर रहे हैं, मतलब जब जीव स्टॉक में लेता है, ठीक है? अब जब जीव स्टॉक में ले लिया, अब उसका रिजल्ट कैसा आएगा, वो अलग विषय हो गया। ठीक है? मान लीजिए जीव ने बाँध लिया है अशुभ प्रकृति में त्रिस्थानक या चतुस्थानक का, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तब वो कैसा आएगा? तो रिजल्ट अलग आ सकता है। वो हो सकता है एक स्थानक में भी आ जाए या त्रिस्थानक में भी आ जाए। वो रिजल्ट वो अलग विषय हो गया। हम यहाँ क्या कह रहे हैं? केवल बंध की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए जब जीव कोई भी कर्म बाँधता है, चाहे शुभ हो या अशुभ, तो जब जीव शुभ प्रकृति बाँधेगा, तब उसमें बहुत कम वाला रस कभी नहीं डालेगा। मतलब एक स्थानक वाली जो रेंज है शुभ प्रकृति की, तो उतनी कम इंटेंसिटी वाला रस कभी नहीं डालेगा। शुभ प्रकृति में या तो द्विस्थानक का रस डालेगा या त्रि का या चतुर्थानक का। और लेकिन जब वो अशुभ प्रकृति बन रहा है, तब उसमें वो चारों वैरायटी का रस वो डाल सकता है। उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन एक स्थानक जो शुभ प्रकृति है, उसमें एक स्थानक वाली जो इंटेंसिटी का रस है, वो कभी नहीं डालेगा। उसमें अच्छा वाला ही रस डालेगा। द्वि का, त्रि का या चतुर का। लेकिन जो अशुभ प्रकृति है, उसमें चारों वैरायटी पॉसिबल है। ठीक है? क्लियर हुआ ये?
क्लियर हुआ सा सभी को, या फिर से एक्सप्लेन करूं एक बार? समझ में आया सर। बाकी सभी को भी? आगे समझ में सर। आगे ऐसे ठीक है, तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि अब हमने ये बोल तो दिया कि एक स्थानक है, द्विस्थानक है, त्रिस्थानक। तो अब हम चेक करते हैं कि ये जो अनुभव होता है ये कौन सा है, सर्वघाती या देशघाती है। ठीक है, जो हमने अभी पिछला डिवीजन लिया था तो उसमें हम अशुभ प्रकृति के लिए, अशुभ प्रकृति है, ठीक है, तो जो अशुभ प्रकृति है या कहते हैं हम घाती कर्म की प्रकृतियां हैं, अशुभ ना बोलते हम इसको घाती कर्म ही बोलते तो बेटर रहेगा। तो जो घाती कर्म है उनमें जो अनुभव होता है वो किस तरह का होता है, क्योंकि हमने घाती कर्म में देखी थी दो वैरायटी, सर्वघाती और देशघाती दोनों देखी थी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो घातीनी प्रकृतियां हैं उनमें किस तरह का अनुभव जी डालता है, तो वो देखते हैं कि वो किस रूप में अपना फल मतलब कहते हैं कि वो बंद करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि घातिनी प्रकृति में अनुभव, अनुभव का स्वरूप, ठीक है, मतलब किस तरह से उसका स्वरूप रहेगा, जो घाती कर्म है उसमें अनुभव का स्वरूप किस तरह से रहेगा। तो क्या बोल रहे हैं कि जो एक स्थानक अनुभव होता है वो क्या होता है, देशघाती होता है। ठीक, फिर जो द्विस्थानक होता है वो क्या होता है, देश भी होता है और सर्व भी होता है। देशघाती भी मतलब प्योरली देशघाती भी हो सकता है, सर्वघाती भी हो सकता है। फिर जो त्रिस्थानक होता है और चतुस्थानक होता है वो सर्वघाती ही होगा। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब भी जीव अगर कोई भी घाती कर्म का बंद कर रहा है, ठीक है, तो जब वो एक स्थानक अनुभव का बंद करेगा जीव, मतलब इसमें एक स्थानक वाली रेंज का रस डालेगा, तो देशघाती रूप में ही वो बंधेगी। जब वो द्विस्थानक का बंद करेगा, मतलब इस वाली इंटेंसिटी का रस डालेगा, तब वो देश रूप में भी बन सकती है या सर्व रूप में भी बन सकती है। त्रिस्थानक और चतुस्थानक का अगर जीव बंद करेगा तो सर्वघाती रूप में उसका बंद होगा। तो हम देखते हैं कि द्विस्थानक में देश और सर्व किस तरह से आएगी। तो मान लीजिए द्विस्थानक की रेंज इतनी बड़ी है, ठीक है, ये द्विस्थानक की रेंज है पूरी, तो इसमें लगभग 1/4 अपन कह सकते हैं ये रेंज जो है ये क्या है, देशघाती। मतलब इस रेंज में अगर जीव के व्यवसाय हैं तो इस वाली रेंज में जीव के व्यवसाय रहेंगे तो देशघाती रूप में ही अपना जो है बंद करेगा, और इसके बाद वाली जो रेंज है उसमें क्या करेगा, सर्वघाती रूप में ही वो बंद करेगा। यहाँ पर इस बची हुई रेंज में क्या करेगा, सर्वघाती नुमाओं का बंद करेगा। जो इसकी रेंज है पूरी द्विस्थानक वाले की, यहाँ पर ये द्विस्थानक है, इसके पहले ये था एक स्थानक। ठीक है, तो एक स्थानक तो क्या बोला हमने, पूरा देशघाती है। ठीक है, ये एक स्थानक जो है ये क्या है, एक स्थानक देशघाती रूप में बंद कर रहा है। द्विस्थानक में क्या बोला हमने, देशघाती भी है सर्वघाती भी है। तो देशघाती रूप में कितना हो रहा है, तो स्टार्टिंग का लगभग 20 से 25% की जो इसकी रेंज है उसमें अगर जीव के व्यवसाय हैं, तब उस व्यवसाय में जीव क्या करेगा, देशघाती रूप में ही बंद करेगा। उससे ज्यादा अगर व्यवसाय आ गए जीव के तो ज्यादा इंटेंसिटी वाले, तो उस समय वो सर्वघाती रूप में उसका बंद करेगा। उसके बाद त्रि और चतुर्स्थानक वाली जो रेंज है, ये त्रि वाली और ये चतुर वाली। ठीक है, फिर बड़ा बनेगा ये, स्पेस कम है तो यहाँ पर बता रहा हूं मैं, ये त्रिस्थानक वाली और ये चतुस्थानक वाली। तो इन दोनों में क्या करेगा जी, सर्वघाती रूप में ही बंद करेगा। केवल
जो द्विस्थानक वाली उसी में दोनों संभावना पॉसिबल है कि वो कुछ रूप में देशघाती रूप में बंद हो रहा है और बाकी में सर्वघाती रूप में बंद हो रहा है। ये किसके लिए बोल रहे हैं हम? घातनीय प्रकृतियों के लिए। ठीक है, घातनीय प्रकृतियों में चूंकि चारों प्रकार की वैरायटी केवल अशुभ प्रकृति में ही पॉसिबल है और अशुभ में भी जो घातनीय प्रकृति है उसके लिए बोल रहे हैं कि जो एक स्थानक अनुभव है वो हमेशा देशघाती में ही होगा, जो द्विस्थानक है वो देशघाती भी होगा, सर्वघाती भी होगा और जो त्रि और चतुर्स्थानक है वो हमेशा सर्वघाती रूप में ही उसका बंद होगा। ठीक है, तो ये इसमें चारों चीजें थी। क्लियर है ये सभी को? जी 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 भैया। ठीक है, ये हो गया। आनंद अंकल है क्या क्लास में? लेफ्ट हो गए, आवाज आए, काफी देर से उनका कुछ आया नहीं। अंकल है आप कि नहीं? आनंद जी जैन। चलो ठीक है। अब अनुभव हो गया, अनुभव बंद। अब अनुभव बंद क्या बोल रहे हैं? अनुभव बंद। अनुभव बंद में वही हो गया कि अनुभव बंद का कि कार्बन गणना के पुद्गलों में जो फल देने की शक्ति है, कम या ज्यादा, तो वो कहलाता है अनुभव बंद। मतलब जिस तरह से वो कार्बन गणना के पुद्गल जो हैं अपना फल प्रकट करते हैं तो उनमें कम या ज्यादा जो शक्ति है, फल देने की शक्ति, वो उत्पन्न करना किसका काम है? अनुभव बंद का। ठीक, तो हमने अनुभव बन जो एक पढ़ लिया, खैर वही डेफिनेशन लगभग यही है। फिर वो अनुभव बन हमने देखा कि जो शुभ प्रकृति है उसमें अनुभव का बन कैसा होगा? तो शुभ प्रकृति में हमने देख ही लिया कि उसमें एक स्थानक अनुभव का बन कभी नहीं होगा, वो द्विस्थानक, त्रिस्थानक या चतुस्थानक का ही बंद होगा। जो अशुभ प्रकृति है उसमें चारों प्रकार के अनुभव बन पॉसिबल है। ठीक, अब प्रश्न उठता है कि जो एक स्थानक अनुभव है, तो वो कौन-कौन सी प्रकृतियाँ ऐसी है जिनका एक स्थानक अनुभव का बन जिनमें पॉसिबल है? तो कुल 17 प्रकृतियाँ बताइए जी कि जिनमें एक स्थानक अनुभव बन पॉसिबल है। तो वो कौन-कौन सी प्रकृतियाँ हैं? वो हम देख लेते हैं कि कौन सी प्रकृतियाँ जिनमें एक स्थानक अनुभव बन पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले ज्ञानावर्णी कर्म की 4 प्रकृतियाँ हैं। अभिनिबोधि ज्ञानावर्णी, शुद्ध ज्ञानावर्णी, अवधि ज्ञानावर्णी और मनःपर्य ज्ञान। ठीक है, फिर दक्षिणावर्णी की कौन-कौन सी है? चक्षु, अचक्षु जब अवधि दर्शनावली। और अवधि दक्षिणावर्णी। ठीक है, इसके बाद संज्वलन कषाय। मोहनी की आ जाएगी। ये कितनी टोटल प्रक्रिया? 17 प्रकृतियाँ ऐसी है जिनका जिनमें एक स्थानक अनुभव पॉसिबल है। तो ज्ञानावर्णी की 4 आ गई, दक्षिणावर्णी की 3 आ गई, मोहनी की आएगी संज्वलन चतुष्क और पुरुष वेद। ठीक है, और उसके बाद अंतराय की जो पांचों प्रकृतियां हैं। ठीक है, 4, 3, 5 और 5 टोटल आ गई 17। तो ये जो 17 प्रकृतियां हैं, ज्ञानावर्णी की 4, दक्षिणावर्णी की 3, मोहनी की 5 और अंतराय की 5, ये 17 प्रकृतियां हैं। इनमें चूंकि ये घाती कर्म की प्रकृतियां तो इनमें पॉसिबल है कि जीव एक स्थानक का अनुभव बन कर सकता है। बाकी में पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो एक स्थानक अनुभव का बंद करेगा ही। लेकिन ये 17 प्रकृतियां हैं, इनमें संभावना रहती है कि जीव एक स्थानक अनुभव का बंद कर सकता है। तो आपसे कोई पूछे कि ज्ञानावर्णी कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं जिनमें एक स्थानक अनुभव संभव है, तो क्या आंसर रहेगा आप लोगों का? 4 4 4 प्रकृतियां। कौन-कौन सी आ गई? अभिधि बौद्धिक श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मन प्रयोग ज्ञान। बिल्कुल सही। और मोहिनी कर्म की कितनी प्रकृतियां आ गई? 5 5 आ गई। कौन-कौन सी? संजुलन चतुष्क पुरुष वेद। बरोबर। ठीक है, तो ये 17 प्रकृति हमको ध्यान में रखना है
कि कोई एग्जाम में अगर पूछ लिया हमसे कि कौन सी कितनी प्रकृतियां हैं जिनका एक स्थानक अनुभव जिनमें एक स्थानक अनुभव का बंध पॉसिबल है, तो अगर 17 का ही पूछे तो हमको 17 लिखनी है, या पर्टिकुलर किसी कर्म का बोले कि ज्ञानावणी कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं या अंतराय की कितनी प्रकृतियां हैं, तो उनका भी हमको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज ये का हमारा पुरुष इसमें वेद भी भी डाउट। हाँ आगे सर। की क्लास में बताइएगा प्लीज। ये पुरुष वेद ही क्यों लिया है, इसमें स्त्री वेद नपुंसक वेद क्यों नहीं लिया है, ये आगे की हाँ, क्लास में बताएंगे। नहीं एक्चुअली क्या होता है कि ये जो जीव जब श्रेणी चढ़ता है ना, थोड़ा सा आगे का पॉइंट है ये, तब जब जो भी से हम कोई भी कर्म बांधते हैं, ठीक है, तो जब जीव पहले गुण स्थान में होता है, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में, तो उसी गुण स्थान में बंध तो तीनों वेद का हो सकता है, लेकिन जो नपुंसक वेद का बंध होता है वो पहले गुण स्थान में ही होता है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद हाँ, और उसके बाद जो स्त्री वेद का होता है उसका बंध दूसरे शायद पहले और दूसरे में ही होता है, मतलब दूसरे से आगे स्त्री वेद का बंध नहीं होता। लेकिन जो पुरुष वेद का बंध है उसका बंध आगे तक जाता है, 90 गुण स्थान तक जाता है। ठीक है, तो अच्छा, अभी इसीलिए सम्यक स्त्रियां भी तो सम्यक्त्री होती है ना, या नपुंसक वेद में भी कोई मोक्ष में जाता है ना। नहीं, यहाँ पर हम बंध की बात कर रहे हैं सर। इसको हम आपका क्वेश्चन अगली क्लास में लेंगे तो सभी के लिए क्लियर रहेगा। ठीक है सर, आज का जी लगभग भैया। समय भी हो गया है, तो आप जी अगली भैया। क्लास में ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछने का, तो हम उसको उस क्लास में एक्सप्लेन कर लेंगे। जी ठीक है भैया। सर, और भी आप सब एक बार इसको सबको पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई डाउट रहे क्वेरी रहे तो आप बिल्कुल पूछिएगा, तो उसको हम अगली क्लास में लेने का भाव रखते हैं। किताबें ठीक नहीं है, मिल रही सर हमको। हाँ बुक नहीं है क्या आपके पास? नहीं आई अभी तक। अच्छा, तो आपने लास्ट एग्जाम दी थी अभी नहीं दी थी? नहीं नहीं दी थी, लेकिन मैंने मैसेज भी कर दिया था हमको भैया को, बट नहीं अच्छा मिली अच्छा, अभी तक। तो वो एक ग्रुप में जो आया था नंबर उस पे आपने कर दिया था ग्रुप में? किया मैंने मैसेज भी छोड़ा, पर वापस कोई रिप्लाई नहीं आया मेरे को। अच्छा, तो या तो आप मुझे भेजिएगा आपका, तो मैं आगे पूछ ओके। लूंगा कि जय है ना। ओके सर। कितना समय हो ओके गया सर। लगभग आपको, क्योंकि एक वो गौतम भैया को भी नहीं आई थी, उनको शायद आ गई थी बुक, ऐसा बोल रहे थे वो, तो आपने कितने टाइम हो गया आपने उनको मैंने को मैसेज? बहुत टाइम हो गया, उसमें मैंने वापस लिखा तो बोले डिस्पैच की हुई है, बट बहुत टाइम हो गया, उस वर्ड को भी डिस्पैच किए वर्ड को भी बहुत टाइम हो गया, मिली नहीं मेरे को अभी तक तो। चलो एक बार वो कभी होगा तो उनसे पूछ जी कर जी लेंगे, जी जी है जी ना? जी या जी। फिर एक बार कभी आप संपर्क करिएगा, नहीं तो मुझे मैसेज कीजिएगा, तो मैं एक और बार पूछने का भाव रखता हूँ। ओके बाकी सर। नहीं तो पीडीएफ तो है ही ना ग्रुप में, तो उससे एक बार हाँ पढ़ हाँ, लीजिएगा, उसी से पढ़ रही हूँ मैं, उसी से है ना? पढ़ रही हूँ। हाँ बिल्कुल, सर। बिल्कुल सर, हाँ ठीक, जी। ठीक। जो ज्ञान सीखने के बाद का पार्ट है वो सब भी अपने मन में दोहराएँगे। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय प्रवर, आप श्री जी की महती कृपा से ये ज्ञान जो हमने सीखा है, ये ज्ञान हमारे भीतर विनय की वृद्धि करे, सरलता को बढ़ाए। हम निष्प्रभ बने, अनसक बने, सहनशील बने, यत्नालीन बने और पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके परम विरक्ता का वर्ण करें, परिपूर्ण समाधि मिलेंगे। ज्ञानदान सीखते वक्त हुई अवनय साधनाओं के लिए बारंबार क्षमा चाहते हैं। ज्ञानदान सिखाने की महती कृपा करिए, इसी कृपा से दया बना रहे। जिन्हें के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया तो इच्छा विक्रम, आप सभी से बारंबार क्षमा याचना। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जी ने। सभी को जय जिनेन्द्र, क्षमा याचना।